12.2 तुम जो नए आए हो मेरे पहले के वीडियो देख लेना। तो आपको 12.2 आज वैसे देख के आए होते तो समझ में वैसे ही आ जाती, पर भाभी मैं भेज दूंगा। जैसे लिंक भेजूंगा तो लिंक पे क्लिक करोगे वीडियो खुल जाएगा। और ठीक है, वीडियो को बड़ा करके देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो जब भी मैं वीडियो जैसे डालूंगा अभी भले तुम्हें शेयर नहीं भी करूं मैं, तो भी यदि सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो तुम्हारे अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए 12.2 ये कुछ नहीं 12.1 का विस्तार है। 12.1 में हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब है इसमें त्रिभुज छोड़ के चतुर्भुज है, पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए आपने एक चित्र बना रहा हूं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। इसमें चार भुजाएं होती है, इसमें तीन भुजाएं होती है। बाय में ये चतुर्भुज है। हमने तो हीरोन का सूत्र पढ़ा है और उसमें तीन भुजाएं, त्रिभुज का ही हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पर ये तो चतुर्भुज आ गया, उस पर हीरोन का सूत्र काम लगेगा नहीं। पर एक क्षण के लिए देखिए, इसको मिला दिया मैंने, इसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। तो ये भी क्या है? त्रिभुज। ये भी क्या है? त्रिभुज। अर्थात कि जब चतुर्भुज दे दे तो इसका मतलब चतुर्भुज को बीच में लाइन खींच के त्रिभुज बना के, अब ये भी त्रिभुज है ये, और ये भी त्रिभुज है, और ये भी क्या है? त्रिभुज। पानी वाला। अब ये दोनों क्या बन गए? त्रिभुज बन गए। अब दोनों त्रिभुज है तो हीरोन के सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसमें भी हीरोन का सूत्र लगाए, इसमें भी हीरोन का सूत्र लगाए। इन सवालों को हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इससे। अब सवाल नंबर पहले से, ठीक है। जहां चित्र बनाने की जरूरत पड़ी गणित पे तो चित्र बनाना चाहिए। जहां चित्र की जरूरत पड़ेगी, जिससे सवाल है 12.2 का पहला। एक पार्क एबीसीडी के आकार का है। एक पार्क एबीसीडी, ठीक है ना, जिसपे कोण सी 90 डिग्री का है। एक कोण बता रखा है उसमें 90 डिग्री का, ठीक है। जो 90 डिग्री का कोण है चित्र बनाते समय वो 90 डिग्री का ही बनना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं बने चलेगा, पर वो 90 का ही बनना चाहिए। जैसे ये एक पार्क है एबीसीडी, ये ए बी सी और डी। इसने चूंकि सी 90 डिग्री का कहा था, ठीक है, जिसको बोले दूरी बना के अपन बना दिया। ये सी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ए बी सी डी ये पार्क है, ठीक है। कोण सी बराबर 90 है और इसने भुजाओं के मान दे रखे। ए बी बराबर, इसमें देखो दे रखा है ए बी बराबर 9 मीटर, बीसी बराबर 12 मीटर, सीडी बराबर 5 मीटर और एडी बराबर 8 मीटर, ठीक है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, पर इसमें बीच वाली लाइन तो है ही नहीं कहीं। बीच वाली लाइन मेरी मर्जी से मैं खींच भी दूं तो ज्ञात तो करनी पड़ेगी ना। अब यहां पर देखो इसने क्लू दे रखा है, कोण सी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। किसी भी चतुर्भुज में यदि कोई कोण 90 डिग्री का दे दे तो उसके सामने वाली दोनों भुजाओं को लाइन खींच के मिला दो। इससे देखिए इस बी और डी को क्या करेंगे हम? इसके सामने भुजा बी और डी, इसको लाइन खींच के क्या कर दिया? मिला दिया। अब यदि इस बी डी की जो लाइन दिख रही है, यदि इस लाइन का माप पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? आराम से फिर एक त्रिभुजीय हो गया, एक त्रिभुजीय हो गया, दोनों त्रिभुजों का हीरोन का सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं। पर इसका मान निकालने के लिए आपको पिछली क्लासों में जाना पड़ेगा। 8वीं तक आपने नॉलेज दिया होगा, आपको पता होगा कि समकोण के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण।
ये लंब और ये आधार। पाइथागोरस तो मैं आपने पढ़ा होगा, जैसे बीडी, बीडी क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय यदि याद करो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद आया? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, एक सूत्र है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर देखिए बीडी स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 5 का स्क्वायर, आधार कितना है? ये कितना है आधार? 12 का स्क्वायर। बीडी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 25, 12 का स्क्वायर 144। बीडी स्क्वायर बराबर 25 और 144 जोड़ लो, कितने हो गए? 169। अब यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है और नियम है कि स्क्वायर को हटाना पड़ेगा तो ही बीडी निकलेगा। और यहाँ इधर जब कभी बराबर के इधर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, उसे हटाते हैं तो इधर वाले का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जैसे बीडी बराबर 169 का वर्गमूल निकालो, अंडर रूट 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। कितना होता है? और ये वर्ग और वर्गमूल की संख्या लगभग 30 तक आपको याद होनी चाहिए। जैसे 900 का वर्गमूल होता है, कितना होता है? 30 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है। 144 का कितना होता है? 12 होता है। ये याद, वो मैं आपको लिखा दूंगा बाद में, इन्हें जनरल इनको याद होना चाहिए। तो यार बीडी बराबर कितना आ गया? 13। अर्थात कि ये जो भुजा है हमारी, जो बीच वाली भुजा है, दूसरा ब्लैक पेन कहाँ क्या आ गया? चलो ठीक है। हाँ, बीडी बराबर ये भुजा कितने की आ गई? 13 मीटर। कितने की आ गई? 13 मीटर। अब आपके पास दो त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी डी में, इसको दो भागों में करना पड़ेगा तो त्रिभुज ए बी डी की कौन कौन सी भुजा देखिए? ए बी डी की भुजाएं हैं, एक भुजा कितनी? 9 मीटर, दूसरी 13 मीटर और तीसरी 8 मीटर। कुल कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं हो गई। ठीक है। और अब हम अपना काम कर सकते हैं, जो कि हमने 12.1 में किया। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? एस का सूत्र ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस बराबर ए का मान कितना है? 9, बी का मान 13, सी का मान 8 अपॉन 2। एस बराबर 9 13 कितना? 22 30, 30 अपॉन 2। एस बराबर कितना हो गया? इससे काट दो 15। एस कितना आ गया आपका? 15 आ गया। ठीक है। अब हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या है? एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर जो जो एस का मान है भुजाओं के मान लिख दो। एस का मान कितना है? 15 कोष्टक 15 माइनस ए का मान 9, फिर कोष्टक 15 माइनस बी का मान 13, फिर 15 माइनस 8। क्लियर? फिर अंडर रूट 15 की जगह 15 कोष्टक हटाया तो इंटू लगाया, 15 में 9 गया तो 6, 15 में 13 गया तो 2 इंटू 15 में 8 गया तो 7। ये आ गया। अब जो टुकड़े हो सकते हैं उनके टुकड़े कर दीजिए। जैसे देखिए 15 है, इसके टुकड़े क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 5। 6 के टुकड़े 2 इंटू 3, 2 का ये 2 इंटू 7 का 7। जिसके जोड़े बनते उसे जोड़े बना दीजिए। किस किस के जोड़े? 2 और 2 के जोड़े बन गए, इसके जोड़े बना दिए। 3 और 3 के जोड़े बन गए, इनके जोड़े बना दिए। 5 और 7 का नहीं बन रहा है तो लिख दिया एक अलग। ठीक है ना। अब ये अंडर रूट हटाना है तो जोड़े में से क्या करेंगे? एक संख्या निकालेंगे। जैसे यहाँ निकाली 2, यहाँ से निकाली 3। क्योंकि इनके जोड़े नहीं बने तो अंडर रूट रहने दो। 5 और 7 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 35। 2 और 3 का गुणा किया 6, अंडर रूट 35 वर्ग मीटर। अर्थात कि
इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 6√35 वर्ग मीटर। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है, देखिए कौन सा त्रिभुज है, BCD, त्रिभुज BCD की भुजाएं। कितनी भुजाएं इसकी कौन कौन सी है, देखिए एक तो ये 12, दूसरी 5 मीटर, तीसरी 13 मीटर। ठीक है, 3 भुजाएं हैं। इसके लिए भी वो का वही करेंगे, क्या करेंगे, जिससे कि S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2, S बराबर A की जगह 12 प्लस B की जगह 5 प्लस C की जगह 13 अपॉन 2, S बराबर 12 और 5 17, 17 और 13 30, 30 बटा 2 बराबर कितना आ गया, ये 15। यहाँ S का मान कितना आ गया 15। वही अब हीरोन के सूत्र से मैं हर बार सूत्र लिख रहा हूं, क्यों, ताकि देख देख के आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अब जहां पर जिसके जो मान है वो मान लिख देंगे, ठीक है। S का मान कितना है 15, कोष्टक 15 माइनस A कितना है पर 12, फिर 15 माइनस B कितना है 5, फिर 15 माइनस C कितना है 13, अंडरवुड 15 की जगह 15, कोष्टक खोल गए, इंटू 15 में 12 गया तो 3, 15 में 5 गया तो 10, 15 में 13 गया तो 3। अब इनके टुकड़े कर दो जो हो सकते हो, 2 15 के टुकड़े 3 इंटू 5, 3 का ये 3, 10 के टुकड़े 2 इंटू 5 इंटू ये 2। इनको पास पास में लिख दो, जो जो एक साथ मिल रहे हैं, जिसके जोड़े बन गए 2 और 2, इनको पास में लिख दिया। फिर 3 और 3, इनको पास में लिख दिया। फिर 5 और 5, ये हो गया। इसमें निकाल दो। अब कोष्टक हटा रहे हैं, इसमें जोड़े बना दो। इनमें सबके जोड़े बन गए, तो निकालो 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 दूनी 6, 6 पंचा 30 वर्ग मीटर। तो इसका कितना आ गया, दूसरे का आ गया 30 वर्ग मीटर। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। अब आप क्या करेंगे बताओ, बोलो। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपके सामने है। हाँ, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपके सामने है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पर इसको जोड़े कैसे, ये तो अंडरवुड है, अंडरवुड 35। समस्या ये है, अब आपको यदि अंडरवुड 35 का मान निकालना पड़ेगा। अब ये आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं आता है, छोटी क्लास में, ये मुझे नहीं पता। आता हो तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसा सवाल कभी कभी फंसेगा। यदि नहीं हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, 30 और इसमें 6 जोड़ लो, 30 और 6 कितना हो गया 36, अंडरवुड 35 आंसर यूं कर सकते हैं। पर वैसा करना नहीं, हमें पूरा निकालना है। तो पहले इस अंडरवुड 35 का क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। जिससे 36 होता तो 36 का वर्गमूल तो 6 होता है, पर यहाँ ऐसा है नहीं, 35 का वर्गमूल होता ही नहीं है, वो पॉइंट में होगा। तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको यहाँ शॉर्टली बता रहा हूँ। देखिए छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यदि 35 इसका वर्गमूल निकालना है, ये सीख जाना। नहीं आता हो तो सीख जाना। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका उसी से गुणा करने पर 35 से ज्यादा नहीं आए, उससे कम आना चाहिए, चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ ले लू 6 और 6, 17 कितना हो गया 36। तो 5 और 5 से काम चल जाएगा। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, गुणा करो 5 5 क्योंकि ये 5 लिया, यहाँ कितना लिख दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर 35 में से 25 घटाओ, कितना रहा 10। अब यहाँ आगे भाग देना है तो हम क्या करेंगे कि जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2 जीरो उतारते हैं। जैसे हम जहाँ भाग नहीं जाता है पॉइंट लगाते हैं, 1 जीरो लगाते हैं, पर वर्गमूल में डबल लगता है। तो कितने जीरो लगाए, 2 जीरो। 5 और 5 जोड़ो, कितना हो गया 10। अब 10 के बाद कोई ऐसी संख्या लगाओ, यहां जैसे 5 लगाओगे तो नीचे भी कितनी लिखनी पड़ेगी 5, यहाँ 9 लगाओगे तो नीचे भी कितनी लिखनी पड़ेगी 9,
और इनका गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं 9 लगाता हूं, 1000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 9 लगाने से काम बन गया, 981 आ गया, 1000 से ज्यादा नहीं है। यहाँ कितना लिख दू, 981, चूंकि यहाँ 9 लगाया था, पॉइंट के बाद क्या लगा दिया 9, ये 981 आ गया। अब इसके बाद 2-3 संख्या तक भी ज्ञात कर सकते हैं, पर अपन 5.9 तक ही ज्ञात करते हैं, पॉइंट के बाद आगे चल जाएगा अपना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 × 5.9, इसका गुणा कर दीजिए। जैसे इसका गुणा कर दो तो अपन आ जाएगा 5.9 का 6 से गुणा कर दे, 9 × 54, 6 × 30, 30 और 5 35, 61 के बाद 35.4, कितना आ गया 35.4 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर आ गया। क्योंकि इसको मुझे एक संख्या के इधर तक और निकालना चाहिए था, पर मैंने नहीं निकाला, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट नहीं करूं। तो इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 35.4 सेंटीमीटर, इसका कितना आ गया 30। तो ABCD का क्षेत्रफल दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, कौन सा, एक त्रिभुज का कितना आ गया 35.4, दूसरा कितना आ गया 30, लगभग कितना आ जाएगा 65.4 वर्ग मीटर सेंटीमीटर ये। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 65.4 वर्ग मीटर। अब ये सवाल होंगे, ये पूरे सवाल मतलब रजिस्टर के 2 पेज पे उतरेंगे, इतना लंबा सवाल है ये, आपको अभी नहीं उतारना है, आपको घर जाके उतारना है। थोड़ा ब्रेक। दूसरा सवाल चित्र बना के दे देता हूं, ठीक है मैं आपको। सवाल देखिए, दूसरा सवाल, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसपे AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4, CD बराबर 4, DA बराबर 5 और AC बराबर, सब बुझा इस तरह की। देखिए मैं चित्र बना देता हूं। A B C और ये D। अब यार जो जो मान कह रहा है वो लिख दो। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर, AC का देखो ये A और ये C, इसको मिला लो। AC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको वो जैसे पहले सवाल में लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे भुजा पहले से ही दे रखी है। अब आपके सामने कितने त्रिभुज हैं? देखिए आपके पास त्रिभुज एक हो गया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज AC की भुजा है कितनी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिभुज ACD की भुजाएं कितनी है ACD, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक त्रिभुज की भुजा है, दूसरे त्रिभुज की भुजा है। सबसे पहले S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 लिखोगे, हीरोन के सूत्र से ये ज्ञात करोगे। इसमें भी S बराबर A प्लस B प्लस C लिखोगे अपॉन 2, फिर हीरोन के सूत्र से ये ज्ञात करोगे। दोनों का जो आ जाए वो इन दोनों के मान को क्या करोगे, जोड़ लोगे। जोड़ते ही इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आप वर्गमूल वाले जैसा फंस जाओ तो कोई बात नहीं, वो फंस जाओगे तो मैं कल उससे बाहर निकाल दूंगा आपको, ठीक है ना। या फिर आपको जैसे कि वर्गमूल वाला नहीं आ रहा है तो आप उस पर वापस मुझे फोटो क्लिक करके भेजोगे तो मैं वापस उसमें आपको लिख के समझा दूंगा, व्हाट्सएप से वापस आपको भेज दूंगा। पर ये सवाल आपको करना है। इस सवाल को करने में मतलब ये कि देखा जाए तो करने वाले तो यूं कर देंगे, नहीं तो आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। पहले वाला सवाल उसे समझ लेना। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी। कल कितनी बजे आओगे? 5 बजे। 10वीं वालों को मैंने थोड़ा आगे बुला लिया है, ठीक है ना। चलो।